ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే बच्चों, जैसे कि अपन पहला पैराग्राफ समझ चुके, दूसरा अब इसमें तीसरा पद दिया हुआ है। इसमें क्या कह रही है वो बच्ची कि वो पहले वाले में क्या कह रही थी कि जो अकड़ीला मिजाज है और जो सारे घर में जो अकड़ीला मिजाज और रुखीलापन है वह सब कुछ वह दूर कर देंगी। माँ को क्या कह रही है, मुझे आने दे, सब रुखीला ऐसा अकड़ीला मिजाज दूर कर दूंगी। उसके साथ क्या कह रही है वो, तेरी आंखों के समुंदर ये आसमान के अक्ष मैंने देख लिए है। वो भी कह रही है कि वो उसकी ख्वाहिशें और उसकी चाहते और इच्छाएं वो सब कुछ वो जानती है। अब कह रही है, माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में। अब वो क्या कह रही है, अपनी बच्ची अपनी माँ से क्या कह रही है कि माँ मैं उस दुनिया में जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ, झिलमिलाती दुनिया में जा सकना मीन्स वो अपनी माँ से कह रही हूँ कि माँ माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के, समुंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। कर सकती हूँ मैं कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत माँ मुझे आने दे। अब बच्ची यहाँ पर क्या कह रही है कि देखो माँ, अब वो बच्ची की ख्वाहिश क्या है, वो अपनी माँ को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती है। वो अपनी माँ के सारे एहसास समझ रही है, वो अपनी माँ की सारी तकलीफ़ें समझ रही है, वो घर के वातावरण को बदलना चाहती है, वो सब कुछ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरना चाहती है। उसके अलावा वो क्या कह रही है, बच्चों ये क्वेश्चन भी आता है, ये पैराग्राफ आप ध्यान से सुनेंगे। इसका प्रश्न आता है कि बच्ची अब बेटी अपनी माँ के लिए क्या क्या करना चाहती है और वो क्या क्या करना चाहती है, ऐसा प्रश्न आता है जो इस पैराग्राफ से संबंधित है। कि क्या कह रही है वो कि माँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में जा सकती हूँ। अब वो अपनी माँ से क्या कह रही है कि बच्ची अपनी माँ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो ऐसी सुंदर दुनिया में जा सकती है जहाँ से क्या लग सकती है वो कि ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। अब वो माँ के लिए दूर जाना चाहती है और क्या कह रही है कि जिससे माँ खुश हो जाए। अब ये ऐसा सच होता है क्या कि वो कहीं जाएंगी और वहाँ से जाके चमकीले टुकड़े या कुछ, कोई माँ अपने बच्चे को भेजेंगी कि जाओ तुम मुझे दूर जाके वहाँ से मेरे लिए हीरा या चमकीले पत्थर या सोना चांदी लेकर आओ, ऐसा होता है? नहीं होता। तो ये हमको क्या समझा रहे इस लाइन में कि वो अपनी माँ के लिए सब कुछ करना चाहती है, उसको दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती है। और वो क्या करी, चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। अब जो सपने हैं, जो उसके लिए चमकीले सपने हैं माँ के, उनको भी वो पूरा करना चाहती है कि वो जा सकती हूँ, ला सकती हूँ दुनिया में, कहीं से भी सब कुछ कर सकती हूँ। यानी वो अपनी माँ की खुशी के लिए सब कुछ, हर असंभव से असंभव कार्य भी करना चाहती है जो पॉसिबल नहीं है दुनिया में, वो भी अपनी माँ के लिए करना चाहती है कि चमकीले टुकड़े चाहती है और कोई दूर झिलमिलाती दुनिया है वहाँ भी वो जाना चाहती है। समुंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। अब
कि वो समुद्र में जाकर और जो लहरों में जो थपेड़े मीन्स जो आपने कभी भी समुद्र देखे होंगे, उनमें से लहरें उठती है। और लहरें क्या होती है, जो किनारा रहता है वहाँ अगर दीवार हो या कोई चट्टान हो या कुछ एक बड़ा सा पत्थर हो, जाकर उनमें टकराती है और टकराने से जो होता है उसको हम थपेड़ कहते हैं। मीन्स एक पत्थर को भी मार लगती है और एक लहर को भी मार लगती है, तो क्या होता है, दोनों को तकलीफ होती है, उसको थपेड़ कहा जाता है। तो थपेड़ उठाना मीन्स वो तकलीफ उठाना। अगर उसको कितनी भी ज़्यादा तकलीफ हो रही होंगी तो भी वो क्या कह रही है कि मैं समुद्र की लहरों की थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ तेरे लिए मोती शिपी। तो अब कौन सी माँ को चाहिए कि मोती चाहिए या शिपी चाहिए उसको खुश होने के लिए, कि वो बच्चा जाए और उसके लिए मोती और शिपियाँ लेकर आए तो माँ खुश होंगी? नहीं। वो क्या बताना चाह रही है कि उसके लिए मोती, हम जैसे कहते हैं ना कि गहनों में मोती और हीरा सबसे अनमोल होता है, तो वैसे ही वो बेटी क्या कहना चाह रही है कि तेरे लिए अनमोल से अनमोल, जो कि जिसका कोई मोल नहीं होगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कहानियाँ, किस्से, जिससे कि माँ खुश हो जाए, कि माँ की उदासीनता है, जो उसकी चिंताएं हैं, उसकी परेशानियां हैं, उसके दुख है, जो भी तकलीफ़ें हैं, बेटी वो सब कुछ दूर करना चाहती है। उसके लिए वो क्या क्या कर सकती है कि कुछ दूसरी दुनिया में जा सकती है, वहाँ से झिलमिलाते हुए या झिलमिलाते दुनिया जाकर खुशियाँ लाना। झिलमिलाती दुनिया में जाकर कुछ भी लाना मीन्स उसके लिए खुशियाँ लाना। चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के, तो क्या वो हीरे जवाहरात लाएंगी क्या? नहीं। उसके लिए चमकीले टुकड़े मीन्स माँ के लिए खुशियाँ लाएंगी। समुद्र के थपेड़ों से मोती छिपी लाना मीन्स वो माँ के लिए, यानी इतनी सारी तकलीफ़ें उठा के भी वो माँ के लिए खुशियाँ लाना चाहती है। कि मोती और सीपी और नाविकों के किस्से, नाविकों के किस्से मीन्स जैसे कि उसके जीवन में कुछ खुशियाँ आए, कुछ अच्छी कहानियाँ। हम भी होते हैं, हम उदास होते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो टीवी देखते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं या कोई कहानी किस्से करते हैं या किसी के साथ बातें करते हैं, गॉसिप्स करते हैं। तो उसमें भी क्या होती है, कुछ कहानियाँ, किस्से या हंसी मजाक होती है, जिससे हमारा मन बहल जाता है, हमारा दुख अगर हमको कुछ है तो वो कम हो जाता है। तो वो बच्ची भी अपनी माँ का दुख कम करना चाहती है। कैसे? उसके लिए रंगीन दुनिया में जाके कुछ खुशियाँ लाना चाहती है। उसके लिए वो सोचती है कि मैं समुद्र में जाके उसके लिए मोती सीपी लाना, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला देंगे, तो क्या सच में कोई इंसान किसी के लिए चांद और तारे तोड़ के लाता है क्या? नहीं। उसका मतलब ये होता है कि उसको वो ऐसी असंभव से असंभव चीज़ें या जो उसके रेंज में नहीं है, ये ऐसी उतनी बड़ी तकलीफ भी उठा के वो हमको खुशियाँ देना चाहता है। वो इस तरह कहना चाहता है कि वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकता है या इतनी तकलीफ़ उठा सकता है। तो वैसे ही ये बच्ची भी अपनी माँ के लिए सारी तकलीफ़ें उठाना चाहती है कि वो कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ, जो रोशनी सा चमकीला हो। रोशनी सा चमकीला यानी वो माँ को क्या कह रही है कि माँ मैं तेरे लिए रोशनी सा चमकीला मीन्स कि तेरे जीवन में खुशियाँ भरना चाहती हूँ। तेरे जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ़ें, जो भी परेशानियाँ हैं, वो सब कुछ मैं दूर कर दूंगी आके, और तेरे जीवन में रोशनी सा चमकीला मीन्स हम कहते हैं ना जीवन में उजाला हो गया, या अगर अंधेरा रहता है और लाइट होती है तो हमको कैसा एकदम खुशी होती है कि रोशनी आ गई, उजाला हो गया। वैसे वो अपनी माँ के जीवन में खुशियाँ, रोशनी और चमकीलापन लाना चाहती है। रंगों सा चटकीला हो पर आने तो दे, डर मत माँ मुझे आने दे। अब वो माँ से क्या कह रही है कि मैं तेरे जीवन में रोशनी कर दूंगी चमकीली, और चमकीली भी कैसी रोशनी करेंगी, जो रंगों सी चटकीली हो। अगर हमारे जीवन में सिर्फ ब्लैक ही कलर हो या वाइट कलर हो तो क्या होता है, उदासीनता होती है। लेकिन अगर कलरफुल हो तो हम सोचते हैं ना रंगीन दुनिया अच्छी होती है। ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं देखते, कलर टीवी देखते हैं ना, या कोई पिक्चर भी हमको कलर वाला पसंद हो। तो वैसे ही वो माँ से क्या कह रही है कि तेरे जीवन में मैं चमकीलापन भर दूंगी, रंग भरूंगी, पर वो चमकीली कैसी रहेंगी, रंग बिरंगी, यानी जीवन की सारी खुशियाँ तेरे जीवन में ला दूंगी। और पर वो माँ से फिर बार बार विनती कर रही है कि तू डर मत, इसलिए कि मेरी बेटी आएंगी तो उसको जो प्रॉब्लम्स होंगी, तू डर मत, मैं तेरे जीवन में सारी खुशियाँ भर दूंगी, सब कुछ कर दूंगी। माँ तू मुझे आने दे, डर मत, मुझे इस दुनिया में आने दे। ऐसे कह कर वो माँ से बार बार विनती कर रही है। बच्चों ये कविता आपको समझ में आई कि एक
माँ के गर्भ में या माँ के पेट में जो बच्ची है वो देखो क्या क्या उसके अरमान हैं और क्या क्या वो अपनी माँ के लिए करना चाहती है। और इस कविता में कवित्री ने हमको कितने अच्छे तरीके से बताया है कि सब कुछ, कि घर का वातावरण कैसा होता है, माँ को क्या क्या तकलीफ़ें होती है। ज़रूरी नहीं है कि जीवन में हर माँ ये चाहती हो कि वो अपनी बच्ची को मार दे, लेकिन कभी कभी कोई परिस्थितियाँ ऐसी रहती है या कुछ हालात ऐसे रहते हैं कि जिसमें एक औरत को भी ऐसा कदम उठाना पड़ता है कि वो अपनी बच्ची को खुद अपने हाथों से मार देती है। लेकिन जाने में हो या अनजाने में हो, है तो वो अपराध ही ना। तो अगर ये औरतें या महिलाएं इसके अगेंस्ट जाएं या इस चीज़ को रोकें, तो सबसे पहले वो ही ये कार्य कर सकती है। इस पूरी कविता को हमको समझाने का, बताने का या जो भी लिखने जाने का कवित्री का उद्देश्य यही है कि अगर उसकी इस कविता से और इसको सुनने के बाद अगर कोई एक बच्ची के फीलिंग्स को या उसकी जो इच्छाएं हैं उसको समझने से अगर ये सब कार्य रुक जाते हैं तो कवित्री का उद्देश्य पूरा हो जाता है। Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So, right now I know you all are busy with your board exam preparation. But let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So, in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So, if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. तो हमने भी अगर ये समझाना चाहिए, जहाँ तक हम समझा सके दूसरों को, कि गर्भ हत्या करना नहीं चाहिए, भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सब समान है। कवित्री भी यही चाहती है, सम समाज का स्थापना करना, कि इक्वल समाज, दुनिया में बेटा या बेटी, स्त्री पुरुष दोनों समान हो, सम समाज की स्थापना करना चाहती है। ये कवित्री का यही उद्देश्य। और बच्चों, जो ये लास्ट पैराग्राफ है, ये एक प्रश्न का भी उत्तर है कि बेटी अपनी माँ के लिए क्या क्या करना चाहती है। तो हमको ये भी आंसर उसमें लिख सकते हैं कि ये प्रश्न, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं 4 मार्क के लिए और 8 मार्क के लिए। तो ये पैराग्राफ भी उसके लिए उपयोगी है। इसके अलावा अब इस पैराग्राफ में हमको कुछ शब्द दिए हुए हैं जो आपको समझाने हैं, जैसे कि दूर पार। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको पुनर्युक्त शब्द बताई हूँ, वैसे ही तुकबंदी शब्द और युग्म शब्द होते हैं भाई बच्चों। तो जो पुनर्युक्त शब्द क्या होते हैं, जो एक ही शब्द 2 बार, जब अपन व्याकरण पढ़ेंगे जब उसको अच्छी तरह समझाऊंगी। लेकिन अब इस पैराग्राफ में आपको यह पूछा जा सकता है कि यहाँ पर दूर पार शब्द क्या है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे कि एक पुनर्युक्त शब्द होते हैं, दूसरे तुकबंदी शब्द होते हैं, तीसरा युग्म शब्द होते। तो पुनर्युक्त शब्द आपको मालूम है कि एक ही शब्द को जब 2 बार उपयोग में किया जाता है तो उसको पुनर्युक्त शब्द कहते हैं। और तुकबंदी शब्द होते राइमिंग वर्ड्स, जैसे कि जो कविता में लिखे जाते आते जो भी कविता होती है उसमें राइमिंग वर्ड्स होते, वो होते तुकबंदी शब्द। और जो युग्म शब्द होते हैं वो जैसे कि ये दूर पार, ताना बाना, आना जाना, ये जो शब्द होते हैं ये युग्म शब्द कहलाते। कि जैसे कि हम एक शब्द बोलते हैं उसके साथ उसको हमारे मुंह से अपने आप ही निकल जाता है, जैसे खाना वाना, आना वाना, जाना वाना, पीना खाना, ऐसे जो शब्द रहते हैं ये होते हैं तुकबंदी, ये होते हैं युग्म शब्द। अब यहाँ पर जो दिया गया है दूर पार, अब अगर आपको यह प्रश्न पूछा जाता है कि दूर पार क्या शब्द है, कि जैसे कि पुनर्युक्त शब्द है, तुकबंदी शब्द है या युग्म शब्द है, तो पुनर्युक्त नहीं हो सकता क्योंकि एक ही शब्द 2 बार उपयोग में नहीं किया गया है। तुकबंदी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये राइमिंग वर्ड नहीं है, कि जैसे कि जो कविता लिखी जाती है उसमें आखिरी में एक शब्द से दूसरा शब्द मिलता हुआ रहता है, ये है नहीं। ये कैसा है, युग्म शब्द है। तो यहाँ पर हम इसमें क्या लिखेंगे, युग्म शब्द। आपको ये फर्क समझ में आना चाहिए कि पुनर्युक्त शब्द क्या होते हैं, युग्म शब्द क्या होते हैं और तुकबंदी शब्द क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब भी व्याकरण में भी पूछे जाते हैं, जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर बी पार्ट आता है
20 मार्क का, उसमें भी ये सब कुछ पूछे जाते हैं, तो अपने को ये भी मालूम होने चाहिए। तो ये है दूर पार युग्म शब्द है, इसमें लिया गया है जो। उसके बाद है झिलमिलाती, मीन्स रंगीन है। फिर एक शब्द यहाँ पर थपेड़ो, बाकी तो सब सरल है बच्चों। झिलमिलाती दुनिया मीन्स उसका भी अर्थ लिख लो। इसका मतलब हो जाएगा खुशियों से भरी दुनिया। झिलमिलाती दुनिया, थपेड़ो, उसके बाद में है थपेड़। थपेड़ शब्द किसके लिए उपयोग में किया गया है? समुद्र के लिए। सागर की लहरों का टकराना। थपेड़ों का मतलब होता है कि सागर की या समुद्र की जो लहरें होती है वो टकराती है किसी चीज से, तो उसको हम थपेड़ कहते हैं। उसके बाद में मोती, सीपी और नाविक के किस्से। बस बच्चों इसमें यही है, और प्रश्न मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें से कौन सा पूछा जाता है। वो आपको प्रश्न आएगा, और इसमें छोटे छोटे जो ये पद, ज़्यादातर के ये जो बीच वाला पद है जो आपको मैंने समझाई हूँ कि पोंछ दूंगी अंधेरा तेरे मातों की सुलट का, ये पैराग्राफ अक्सर दिया जाता है अपठित गद्यांश पद्यांश में। ये वाला पद से क्वेश्चन आता है हमको कि बेटी माँ के लिए क्या क्या कहना चाहती है, तो ये हम उसलिए तैयार कर सकते हैं, अपने को प्रश्न उत्तर में वो मिलेगा। कुछ भी ये पैराग्राफ से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रश्न उत्तर में वो आंसर अपने पास है, मिलेगा। लेकिन आपको बस ये याद रखना चाहिए कि पढ़ने के टाइम पे हम अगर ये ध्यान कर लेते हैं तो हमको प्रश्न उत्तर याद करने में, और पैराग्राफ अगर आपको एग्जाम में आ भी जाता है तो आपको फटाक से याद आ जा सकता है कि हमने ये पढ़े थे, इसमें ये वर्ड थे, ये थे। अपनी नोटबुक में भी मैंने जैसे कि आपको शुरू में ही बोली, पेंसिल से लिख लो। जब आप पढ़ते रहोगे तब आप आराम से वो साथों साथ देख लोगे कि इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग है, तो अलग से वर्क करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद एक बार वो बुक बंद करो और वो जो भी प्रश्न है उनको एक बार लिख लो, तो आपको परफेक्ट याद हो जाएंगे। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी आपको ये पैराग्राफ देगा या कविता आप पढ़ोगे तो आपको फटाफट वो याद आ जा सकती है कि अरे मैं इसका ये आंसर लिखा था, ये आंसर लिखा था, तो इसलिए आपको उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो बच्चों ये कविता मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी अच्छी तरह। इसमें से एक एक पद में जो भी आपको अपठित गद्यांश पद्यांश में आते हैं वो भी बता चुकी हूँ, या उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो भी बता चुकी हूँ। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये तो नहीं आता भाव स्पष्ट करो, कभी कभी एक लाइन दी जाती है कि इसका अर्थ बताओ, ऐसा आ सकता है, तो आपको बस वही, तेरी आंखों में ये तैरते समुद्र के आसमान के अक्ष मैंने देख लिया, ये लाइन कभी कभी पूछी जाती है। बस इसमें से ये एक लाइन कभी कभी पूछी जाती है, तो हमको यहाँ लिखना है कि वो माँ के सपनों या ख्वाहिशों को बताना चाहती है। बस इस कविता में इतने। अब इसके मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपको लिखने हैं और याद करने, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो इसमें से आते हैं एग्जाम में।